नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में सीपीवीसी मटेरियल का लिस्ट बनाना सिखाऊंगा मैं, और साथ में ही लिस्ट के साथ ये भी बताऊंगा कि साइज को आप कैसे लिखेंगे इंच में और एमएम में। क्योंकि जो ज़्यादातर प्लम्बर हैं या फिर जिनको नहीं पता है, नए प्लम्बर हैं, वो क्या करते हैं, साइज को लिखते हैं यहाँ पे जैसे आधा लिखना होता है तो आधा लिखते हैं इस तरह से, आधा, उसके बाद डेढ़, फिर उसके बाद सवा, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं पौना। ठीक है, यहाँ पे शब्द में लिखते हैं, वर्ड में। तो मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल में, यानी कि नंबर में आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, वही लिखने का सही तरीका है। क्योंकि अगर आपको सही तरीका नहीं पता होगा और प्लम्बर का पर्चा जब दुकान पे जाता है तो दुकान वाला जो है वो समझ जाता है कि ये जो है प्रोफेशनल प्लम्बर नहीं है, और कस्टमर से जो है वो कई तरह की बातें करता है। जैसे कि वो ये कहता है, कह सकता है कि यहाँ पे देखिए, जो भी प्लम्बर है पर्चा ठीक से नहीं बनाया, इसको पर्चा बनाना नहीं आता है, तो ये फिर काम को पूरी अच्छी तरीके से हैंडल कैसे करेगा। इसलिए आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल तरीके से आप लिस्ट कैसे बनाएंगे और कौन कौन सा मटेरियल होता है सीपीवीसी फिटिंग में। सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सीपीवीसी पाइप जो है आधा इंच से लेके 1 फीट तक आता है, यानी कि जो है 15 mm से लेके वो है 300 mm तक आता है। 300 mm में अपना 12 इंच हो गया, 1 फीट हो गया। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सीपीवीसी मटेरियल का लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, साइज में इसको इंच में और एमएम में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हेडलाइन मेरा है लिस्ट ऑफ सीपीवीसी मटेरियल। चलिए अभी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हूँ, मैं हिंदी में आपको बताऊंगा हिंदी में आप लिस्ट कैसे लिखेंगे जो सीपीवीसी मटेरियल है उसका। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, देखिए सबसे पहले नंबर पे पाइप ही होता है। देखिए पाइप लिख रहा हूँ हिंदी में। तो पाइप, देखिए पाइप का आपको पता ही है हर साइज में आता है। जैसे देखिए पाइप हो गया अपना आधा इंच, उसके बाद ये पौना इंच, उसके बाद ये 1 इंच, फिर उसके बाद 1 से 1/4 सवा इंच, फिर उसके बाद 1 से 1/2 डेढ़ इंच, उसके बाद यहाँ तक आता है 2 इंच। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधा इंच से लेके यहाँ पे 2 इंच तक मैं लिखा हूँ पाइप। ये साइज है इसका, इंच में लिखा हूँ। एमएम में आप देख लीजिए किस तरह से लिखा जाएगा। आधा इंच को जो है एमएम में यहाँ पे हो जाता है, आधा इंच जो है ये आता है 15 mm सीपीवीसी में, फिर पौना है 20 mm, फिर 1 है ये 25 mm, और ये सवा है अपना 32 mm, उसके बाद डेढ़ है अपना ये 40 mm, 42 mm होता है ये पाइप पे, और ये 2 इंच में होता है 50 mm। तो ये एकदम एक्यूरेट होता है। जिस तरह से मेजर टेप या फिर स्केल में जो वैल्यू होता है वही यहाँ पे पाइप के ऊपर भी सीपीवीसी वाले में ये माना जाता है, सेम रहता है। जैसे आधा इंच में 15 है, पौना में 20 है, 1 में 25 है, सवा में 32 है, डेढ़ में 40 और 2 में 50 है। ठीक है, तो ये हो गया इंच में और एमएम में साइज इसका। आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये पाइप हो गया, हर साइज में आता है। और अभी 2 इंच तक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो पाइप है ना वो ज़्यादातर जो आप यूज करते हैं डोमेस्टिक के लिए, वो जो है यहाँ पे आधा इंच से लेके 2 इंच तक सबसे ज़्यादा यूज होता है। और 2 इंच से जब ऊपर आप जाएंगे 1 फीट तक, यानी कि 300 mm तक, वो जो है रेजिडेंशियल में हो जाता है, हॉस्पिटल में या फिर बड़े होटलों में, फैक्ट्री वगैरह में, फायर सिस्टम में वो सब लगाया जाता है। तो चलिए अभी बात करूँगा मैं डोमेस्टिक में। उसके बाद अब यहाँ पे फिटिंग आएगा इसका। ये एल्बो हो गया, एल्बो। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे, देखिए एक तो है ये सादा एल्बो, उसके बाद एक है ये रिड्यूसर एल्बो। सादा एल्बो में जैसे देखिए 1 इंच, आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच, सवा इंच, डेढ़ इंच, 2 इंच। ठीक है, उसके बाद ये रिड्यूसर एल्बो में क्या है, जैसे होता है 1/पौना होता है, सवा बाई 1 हो गया, या फिर 1.5/1 हो गया। ठीक है, तो उसको रिड्यूसर एल्बो बोला जाता है, जिसका एक सिरा जो है वो रिड्यूस हो, कम हो या फिर ज़्यादा हो, उसको रिड्यूसर एल्बो बोलते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे चौथे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ सॉकेट। सॉकेट है, रिड्यूसर सॉकेट है। रिड्यूसर सॉकेट भी वही हो गया, जैसे 1/पौना हो गया, 100/1 हो गया, 1.5/1 हो गया। एक सिरा जब रिड्यूस होगा, कम हो या ज़्यादा, उसको रिड्यूसर सॉकेट कहते हैं। अब ये वाला जो सॉकेट है प्लेन सॉकेट, जिसमें इनपुट आउटपुट यानी कि दोनों सिरा सेम साइज का हो, जैसे 1 इंच का सॉकेट हो गया, 1 इंच दोनों साइड से रहेगा, सवा इंच भी दोनों साइड से रहेगा, उसको सॉकेट बोलते हैं। और सॉकेट का और भी नाम है, सॉकेट को कपलर भी बोला जाता है। ठीक है, ये कपलर भी बोला जाता है। तो हर साइज में आता है ये। जिस तरह से ऊपर यहाँ पे साइज इंच में लिखा हुआ है, सब उसी साइज में आता है ये। एमएम भी लिख देता हूँ मैं, आपको आसानी होगा समझने में। यहाँ पे ये आधा इंच वाला है अपना ये 15 mm, फिर ये पौना इंच वाला है यहाँ पे 20 mm, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 इंच वाला है यहाँ पे 25 mm, फिर यहाँ पे ये सवा इंच है 32 mm, ये अपना 1.5 इंच है। हाँ,
42 mm कर लीजिए, ये 2 इंच वाला है 50 mm। ठीक है, तो यहाँ पे साइज सबका, अब मैं साइज यहाँ पे नहीं लिख लूँगा, सब टोटल फिटिंग लिखता हुआ जाऊँगा, क्योंकि साइज यहाँ पे सबका लिखा हुआ है। देखिए इंच में आप किस तरह से लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे mm में आप किस तरह से लिखेंगे, और साथ में जब आपको लिस्ट बनाना होगा तो आप देखते जाइए, यहाँ पे लाइन बाय लाइन में लिख रहा हूँ क्रम से, इसी तरह से आप बना लीजिएगा। रिड्यूसर सॉकेट हो गया, उसके बाद अब यहाँ पे टी लिखूँगा मैं, टी है। देखिए एक तो सादा टी हो गया, जैसे 1/1, पौना बाई पौना, 1.5/1.5, 2/2, और एक है रिड्यूसर टी। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसर टी में क्या है, यहाँ पे 1/पौना हो गया, उसके बाद 100/पौना हो गया, 100/1 हो गया, 1.5/1 हो गया, 1.5/पौना हो गया। तो ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उसको रिड्यूसर टी बोला जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे है MTA है, फिर FTA है। MTA होता है मेल थ्रेडेड एडाप्टर। उसके बाद मेल एडाप्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। MTA का मतलब है मेल थ्रेडेड एडाप्टर, और ये है फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर। MTA मेल थ्रेडेड एडाप्टर और FTA है फीमेल थ्रेडेड एडाप्टर। इसको आप FTA को डायरेक्ट बोल सकते हैं फीमेल एडाप्टर, उसके बाद MTA को मेल एडाप्टर भी आप बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे 9 फिटिंग तक मैं लिखा हूँ, यहाँ पे 9 फिटिंग हो गया है। पहला पाइप है, दूसरा एल्बो है, तीसरा रिड्यूसर एल्बो है, चौथा सॉकेट है, कपलर भी बोला जाता है, पाँचवां रिड्यूसर सॉकेट है, छठवां टी है, सातवां रिड्यूसर टी है, और ये आठवां है MTA, नौवां है FTA। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा बोर्ड में। अब इसको मैं मिटाऊंगा, और ये जो यहाँ पे साइज लिखा हूँ मैं इंच में mm में, ये दोबारा मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। देखिए साइज को मैं दोबारा यहाँ पे लिख दिया, ताकि जो है आपको समझ में आसानी हो लिस्ट बनाने में। आधा इंच में 15 है, पौना में 20 mm है, 1 में 25 mm है, सवा में 32 mm है, 1.5 इंच में 42 mm है, 2 इंच में 50 mm है। ठीक है, अब इसको मैंने नहीं मिटाऊंगा। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखता हूँ 9 फिटिंग जो है मैं लिख दिया हूँ। उसके आगे अब बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 10वां है क्रॉस का मतलब है जिसका जो मुंह है चारों तरफ रहता है, चारों तरफ आपको पाइप को कनेक्ट करना हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे चारों तरफ रहता है कनेक्ट करने वाला, ये क्रॉस बोला जाता है, और ये हर साइज में आता है। अब उसके बाद 11वें नंबर पे है अपना, 11वें नंबर पे यूनियन हो गया, हर साइज में ये आता है। अब देखिए 12 नंबर पे है टैंक एडाप्टर, टैंक कनेक्टर, टैंक निप्पल। ये तीनों नाम सही है, तीनों नाम से आप लिस्ट बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं टैंक एडाप्टर, कुछ कहते हैं टैंक कनेक्टर, कुछ प्लम्बर लिखते हैं टैंक निप्पल। तो तीनों ही सही है, लेकिन सबसे जो अच्छा है वो ये है टैंक एडाप्टर पहले नंबर पे, दूसरे पे है टैंक कनेक्टर, तीसरे नंबर पे है टैंक निप्पल। अब यहाँ पे आगे है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर पे है इंड कैप हर साइज में आता है। ये पाइप का जो रास्ता उसको बंद करने के लिए है, कहीं पे अगर स्टॉप करना हो आपको वहाँ पे इंड कैप लगाएंगे, तो ये भी हर साइज में आता है, आपको पता ही होगा। उसके बाद अब यहाँ पे 14 नंबर पे है, देखिए 14 नंबर पे है कंसील्ड वाल्व। ये जो है ज़्यादातर जो है ये पौना इंच, आधा इंच और 1 इंच में आता है। यहाँ पे इसको जो है सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। 1 इंच वाला जो है उसको लगाया जाता है टॉयलेट सीट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आधा इंच और पौना इंच का जो उपयोग है वो कॉमन बाथरूम में शावर को ऑन ऑफ करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। कमोड के पास भी जेट को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। ये कंसील्ड वाल्व हर साइज में आता है, सबसे ज़्यादा जो है आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच का उपयोग होता है। अब आगे 15 नंबर पे है यहाँ पे बाल वाल्व। ये बाल वाल्व है सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए, जिसके जरिए टैंक के पास या फिर कहीं भी रास्ते में उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बाल वाल्व हो गया। 16 नंबर पे है गेट वाल्व। बाल वाल्व जो है यहाँ पे दोनों ही सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे बाल वाल्व में क्या अंतर है, बाल वाल्व में जो है आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं पानी के फ्लो को, वो डायरेक्ट खुलता है। और गेट वाल्व में क्या है, गेट वाल्व में आप पानी के फोर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे 1 kg, 2 kg, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 अपने कस्टम अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट करके प्रेशर को कम ज़्यादा करके खोल सकते हैं। उस जगह पे आपको गेट वाल्व लगाना है। और अगर आपको पानी को डायरेक्ट खोलना है और डायरेक्ट ऑफ करना है
तो यहाँ पे आप बाल वाल्व जो है लगाएंगे। सबसे ज़्यादा CPVC में बाल वाल्व ही लोग लगाते हैं और कहीं कहीं पे ये गेट वाल्व भी लगाया जाता है। तो दोनों का काम जो है पानी को ही बंद करना है, लेकिन प्रेशर को अगर आपको एडजस्ट करना है तो गेट वाल्व आप लगाएंगे। चलिए, हर साइज में ये भी आता है। 70 नंबर पे आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 70 नंबर पे है लॉन्ग रेडियस बैंड। इसको डायरेक्ट बोलते हैं प्लम्बर लॉन्ग बैंड। ये क्या होता है, 90 डिग्री एल्बो ही होता है, लेकिन जो है वो यू शेप में इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग रेडियस बैंड। यहाँ उस समय लगाया जाता है ताकि जो है प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज ना हो। तो अभी यहाँ पे 17 फिटिंग हो गया टोटल। पहले जो मिटाया हूँ वहाँ तक 9 फिटिंग हुआ था और अभी यहाँ पे 10 से लेकर 17 तक है। ठीक है, और जितना फिटिंग लिखा हूँ हर साइज़ में आता है। साइज़ यहाँ पे लिखा है इंच में और mm में। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। अभी भी आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी भी और जानकारी, ज़रूरी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसको मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 18 नंबर पे है रिड्यूसर बुश है यहाँ पे। और ये रिड्यूसर बुश का मतलब हो गया जिसका एक सिरा पतला हो और एक चौड़ा हो। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 का आता है, उसके बाद 1.25 का आता है, 100/1 का आता है। आपको हर साइज पता ही होगा। तो ये रिड्यूसर बुश हो गया। उसके बाद अब आएगा यहाँ पे 19 नंबर पे, ये है ट्रांजिशन बुश। ये ट्रांजिशन बुश हो गया, ये भी हर साइज में आता है। अब 20 नंबर पे है यहाँ पे स्टेप ओवर बैंड। 20 नंबर पे है स्टेप ओवर बैंड। प्लम्बर डायरेक्ट इसको ओवर बैंड बोलते हैं। ये जो है उस समय लगाया जाता है जब एक पाइप दूसरे को काट रहा होता है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ता है तो उस पाइप को क्रॉस करने के लिए ओवर बैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है पूरा नाम, इसका जो सही नाम है। लिस्ट आपको प्रोफेशनल तरीके से बनाना है ताकि जो है लगे दुकानदार को या फिर इंजीनियर को या फिर आर्किटेक्ट को कि ये जो है किसी प्रोफेशनल प्लम्बर ने लिखा हुआ है। उस हिसाब से आपको लिस्ट बनाना है। तो इसका जो परफेक्ट नाम है ओवरबैंड का स्टेप ओवरबैंड है 20 नंबर पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21 नंबर पे। देखिए 21 नंबर पे है वेनस्टोन फ्लांज। वेनस्टोन फ्लांज इंग्लिश में लिखा जाएगा VNSTONE वेनस्टोन FLANGE फ्लांज। ये जो है देखिए ये क्या होता है, ये अपना डोमेस्टिक में नहीं यूज होता है। ये लगता है अपना कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, यानी कि ये जो है 2 इंच से ऊपर का जो फिटिंग होता है उसमें आता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दिया हूँ CPVC मटेरियल ही है ये। देखिए 22 नंबर पे है फ्लांज हब। फ्लांज हब क्या होता है, जैसे कोई बड़ा पाइप, ये भी बड़े साइज का ही है। 2 इंच से ऊपर का जो पाइप है, 2 इंच से ऊपर का जो पाइप है 300 mm तक, उसमें आता है ये। जैसे जो इंजन होता है, इंजन का पंखी होता है, उसमें जब आप लगाते हैं ना तो 4 होल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे है इस तरह से, तो 1 2 3 4, ये है फ्लांज हब। ये फ्लांज हब इसको बोला जाता है इस तरह से। नीचे वाला और ऊपर वाला 2 बेस रहेगा, उसमें नट बोल्ट से ये टाइट किया जाता है। हालांकि ये होता है CPVC मटेरियल का, नाम है इसका फ्लांज हब। तो ये 2 इंच से ऊपर का लगता है। हालांकि इसमें मुझे लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। CPVC में जितना फिटिंग बनता है ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरा ही बताऊँगा। तो यहाँ पे ये जो 2 आइटम है ना, ये और ये वेनस्टोन फ्लांज, उसके बाद ये फ्लांज हब, ये अपना है 2 इंच से ऊपर की फिटिंग तक। देखिए 23 नंबर पे है एल्बो होल्डर। एल्बो होल्डर क्या है, जैसे मान लीजिए CPVC फिटिंग कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे बाहर फिटिंग करवाना है, तो बाहर फिटिंग में आपने देखा होगा आप कितना ही बढ़िया वहाँ पे क्लिप लगा क्यों ना लगा लीजिए, लेकिन जब आप टैप लगाते हैं तो वो हिलता है, ऊपर नीचे हिलता है। इसलिए क्या होता है बाहरी फिटिंग में, जब आप बाहरी फिटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आता है एल्बो होल्डर। एल्बो होल्डर क्या होगा, जैसे आपका ब्रास एल्बो हो या फिर सादा एल्बो हो, इस होल्डर में लगा के आप टाइट कर देंगे ना स्क्रू से वाल में, तो फिर वो हिलेगा नहीं। इसलिए एल्बो होल्डर लगाया जाता है। CPVC मटेरियल है ये भी। 23 नंबर पे हो गया एल्बो होल्डर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जा रहा हूँ मिटाने में। देखिए 24 नंबर पे है टी होल्डर। सेम वही है जिस तरह से मैं बताया हूँ एल्बो होल्डर होता है, वही यहाँ भी है टी होल्डर। बाहरी फिटिंग में जब आपको करना हो तो वहाँ पे टी होल्डर आप लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर पे है 45 बैंड या फिर एल्बो, 2 नाम है इसका। आप 45 बैंड भी बोल सकते हैं और यहाँ पे एल्बो भी बोल सकते हैं इसको आप। 45 तो आपको पता ही होगा, इस एंगल में रहता है, ये 45 डिग्री बैंड पे टर्न रहता है, इसलिए इसको 45 डिग्री बोला जाता है। सबसे ज़्यादा हर प्लम्बर जो है इसको यूज कर सकते हैं 45 बैंड को। अब उसके बाद यहाँ पे है देखिए 26 नंबर पे
26 नंबर पे है इंड प्लग, बंद प्लग। इंग्लिश में इसको इंड प्लग बोला जाता है। जैसे जो पॉइंट में आप लोग लगाते हैं ना, कोई डमी बोलता है, कोई बंद प्लग बोलता है। हिंदी में बंद प्लग, डमी और भी वगैरह वगैरह नाम होते हैं। इंग्लिश में इसका जो नेम है वो है इंड प्लग। ठीक है, इंड कैप अलग हो गया जो पाइप में डायरेक्ट लगता है, और ये जो है इंड प्लग जो है वो आधा इंच का होता है, जिसमें जहाँ पे आप पॉइंट बनाते हैं वहाँ पे उसको बंद करने के लिए, ताकि जो है उसमें कचड़ा वगैरह ना जाए, ब्रास एल्बो में लगाने के लिए। उसके बाद अब 27 नंबर पे अभी भी और भी फिटिंग बाकी है, आप लोग बने रहिए, बस थोड़ा सा और रह गया है, मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखिए 27 नंबर पे है अपना ये पंक्चर किट। पंक्चर किट देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है उसमें होल हो जाए, तो मैंने आपको बताया है किस तरह से रिपेयर करना है, बहुत सारा वीडियो मैंने आपको दिया है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था प्लम्बर को, कस्टमर को, तो कंपनी ने लॉन्च कर दिया है पंक्चर किट। पंक्चर किट क्या है, जहाँ पे होल हुआ, अगर 2 साइड होल हो गया तो फिर आपको कट भी करना पड़ सकता है, या फिर दोनों साइड पंक्चर किट लगाएंगे और पाइप बीच में होगा, पंक्चर लग जाएगा। तो पंक्चर किट भी आता है CPVC का, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अभी ये जो लिस्ट बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सिंपल है, इससे भी और अच्छा तरीका मैं बताऊँगा आगे आने वाले वीडियो में, बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊँगा जिससे प्लम्बर का समय बहुत ज़्यादा बचे और एक 1-2 क्लिक में पूरा लिस्ट बन के रेडी हो जाए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये वाला है कि पर्ची पे आप लिस्ट किस तरह से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए 28 नंबर पे वॉल मिक्सर ब्रैकेट एडाप्टर होल्डर, 3 नाम है इसका। ब्रेक वॉल मिक्सर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, वॉल मिक्सर एडाप्टर भी बोल सकते हैं, वॉल मिक्सर होल्डर भी बोल सकते हैं। दरअसल ये क्या है आप समझिए, जैसे वॉल मिक्सर का पॉइंट ये है, तो इसमें भी जब प्लम्बर को और कस्टमर को फेस करना पड़ता था, पॉइंट ऊपर नीचे या फिर आड़ा तिरछा होता था, इसलिए यहाँ पे कंपनी समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पे इसका ब्रैकेट एडाप्टर होल्डर बना दी है। तीनों एक ही नाम है, ताकि जो है पॉइंट जब प्लम्बर बनाएंगे ना तो ये तीनों आपस में फिक्स हो जाता है, और ये ना ही लेफ्ट राइट, ना ही अप और ना ही डाउन, कहीं भी तिरछा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ये ज़रूरी फिटिंग है, ये भी आपको जानना चाहिए। 28 नंबर पे वॉल मिक्सर ब्रैकेट एडाप्टर होल्डर, जो कि वॉल मिक्सर के पॉइंट के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। उसके बाद अब 29 नंबर पे देखिए क्लिप हो गया। क्लिप जो है वो भी बहुत ही ज़रूरी फिटिंग है पाइप को रोकने के लिए, चाहे बाहर फिटिंग करना हो या फिर कंसील फिटिंग करना हो, उसमें क्लिप की ज़रूरत पड़ती है पाइप को माउंट करने के लिए दीवार पे। ठीक है, तो अभी देखिए 29 फिटिंग में यहाँ पे लिखा हूँ, 1 से लेके 29 फिटिंग तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे जो मैं ये फिटिंग लिखा हूँ हर साइज में आता है, साइज यहाँ पे लिखा है इंच में और mm में। चलिए 29 तक हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं, और ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए 30 नंबर पे ब्रास एल्बो। ठीक है, ब्रास एल्बो जो है आपको पता ही है, फिटिंग में आप लोग लगाते हैं तो हर साइज में आता है ये। देखिए ब्रास एल्बो यहाँ पे 1.25 में भी आता है, उसके बाद ये 1.25 में भी आता है, 1.25 में भी आता है, उसके बाद 1/2 में भी आता है। ठीक है, तो हर साइज में आता है। इंच में लिखा हूँ, mm में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 20-15, फिर उसके बाद यहाँ पे 25-15। तो ये ब्रास एल्बो हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ब्रास टी है, सादा टी मैंने आपको बताया था साइज इसका पीछे 1 नंबर वाली लिस्ट में। अब यहाँ पे ब्रास टी है, हर साइज में आता है। ये भी देखिए 1.25 का भी आता है, फिर यहाँ पे 1.25 का भी आता है, फिर यहाँ पे 1/2 का भी आता है ये। ठीक है, तो ब्रास टी जो है। उसके बाद अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये है सॉल्वेंट सीमेंट। यहाँ पे देखिए सुलेसन जिसको बोलते हैं, सुलेसन हिंदी नाम है, इंग्लिश में इसको सॉल्वेंट सीमेंट बोला जाता है, CPVC सॉल्वेंट सीमेंट। हर तरह का आता है। प्लम्बिंग का ऐसा एक कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है मुझसे कि मैंने ना दिया हो। एक प्लम्बर बनने के लिए वो पूरा वीडियो है कि जो है कोई भी एकदम फ्रेशर लड़का हो, मेरा जो चैनल है उसका वीडियो देख के वो प्लम्बर बन सकता है। हर टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है। तो इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्वेंट सीमेंट, हर तरह का आता है, PVC का, CPVC का, UPVC का, लेकिन आज का टॉपिक है CPVC मटेरियल का, इसलिए मैं CPVC सॉल्वेंट सीमेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सॉल्वेंट सीमेंट हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे 33 नंबर पे है, यहाँ पे टेफ्लॉन। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको काम करने के लिए, किसी साइड पे काम करने के लिए यहाँ पे जितना फिटिंग मैंने लिखा है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जितना लिखा हूँ इसमें से बहुत सारा ऐसा फिटिंग है जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको कभी भी।
अब देखिए टेप्लान हो गया, यहाँ पे 33 नंबर तक मैंने आपको लिखा है यहाँ पे टेप्लान, बस ये लास्ट होता है, यहाँ तक ये पूरा लास्ट है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि कुछ छूटा है, कुछ फिटिंग छूट गया है मुझसे, तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं वो कौन सा फिटिंग है जो छूट गया है। आगे आने वाले वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। तो अभी यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है प्रोफेशनल प्लम्बर की तरह, ठीक है, अरे गहरे की तरह नहीं बनाना है, क्योंकि दुकानदार जो है आपके क्लाइंट को भड़का सकता है, उल्टा सीधा यहाँ पे चढ़ाते हैं। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे प्लम्बर को लिखना नहीं आया, लिस्ट बनाना नहीं आया, मटेरियल वेस्ट करेगा, तरह तरह की बातें, कई तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कस्टमर के साथ में। इसलिए आपको जो है यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से लिस्ट बनाना है। ये बिल्कुल सिंपल था ताकि कोई भी प्लम्बर इसको बना सके। अब आगे आने वाले वीडियो में इससे भी एडवांस लेवल का मैं आपको सिखाऊंगा कि लिस्ट आप कैसे बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। और साथ में ही आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। पेज का जो नेम है वो है सोनू इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस। सबका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।